हम करने वाले हैं आज, हमारा जो टॉपिक है आई गेस, क्योंकि हम टेस्ट के बारे में बताते हैं, डेट का भी देखते हैं मोस्ट वाली, तो वैसे इसी होना है फिर अगर है तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिफ्रैक्शन, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन बचा है हमारा, पोलराइजेशन तो वैसे ही कट चुका है, राइट। तो मैंने इसको लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया भी था कि मान लो अगर मेरे पास ये सोर्स होता है, तो अगर सोर्स से कोई भी लाइट आ रही है तो वो क्या होता है, कॉर्नर से बेंड कर जाती है, यस और नो। मान लो ये जो आ रही है इस तरीके से ये है, तो ये थोड़ा सा बेंड, थोड़ा सा इस तरीके से फैल गई ना लाइट। वैसे फैल तो वो पहले ही गई, लेकिन फिर भी इस कॉर्नर से बोल सकते हैं ना कि ये लाइट फैलती चली जा रही है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, दी फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग टू द स्मॉल ऑब्स्टेकल और द एपर्चर, तो दिस इज कॉल्ड तो ये डिफ्रैक्शन। बैंड कहाँ हुई? भाई एक सेकंड मेरे भाई। सही तो बोल रहे हो, वैसे मैं भी यही सोचता था कि बैंड तो हुई नहीं। अच्छी बात है ये तुमने इतना सोचा भाई। लेकिन मुझे एक बात बता, ये एक्चुअली एक कॉर्नर है, ठीक है, एक लाइट आ रही है, तो ये यहाँ से टकराने से ये इस तरीके से चलती जाएगी। तो फाइनली इसका जो पैथवे है वो बढ़ रहा है ना, जो मान लो पहले इतना छोटा सा था, अब तुम्हें इतना बड़ा दिख रहा है। तो ये जो इतना बड़ा दिख रहा है, यही तो, इसी को हम बैंडिंग बोलते हैं। जो लाइट यहाँ पे बैंड हो रही है ना, ये इसी को हम बैंड बोलते हैं, कि ये बैंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ये इसको तो मैं बैंडिंग ही बोलना है। आई नो तुम ये सोच रहे हो कि अगर नहीं होता तब भी तो ऐसे जाता। ठीक है। तो ऑब्स्टेकल के टकराने से ये और बेटर वे में तुम्हें फिनोमेना दिखता है, तो सिंपल सा लॉजिक है। तो एक बार जरा डेफिनेशन लिख लें सारे बच्चे। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, शायद मैंने लिखवा भी दिया था। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ अ, अराउंड द कॉर्नर ऑफ अ, अराउंड द कॉर्नर ऑफ अ स्मॉल ऑब्स्टेकल और एपर्चर, corner of a small obstacle or aperture is called diffraction of light, is called diffraction of light। तो ऐसा भी हो सकता है, देखो वो इस तरीके से भी जा सकती है लाइट, मान लो ये थे वे कॉर्नर, और इस तरीके से भी हो सकता है, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर ये मेरे पास इस तरीके से डिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो इस डिफ्रैक्शन के होने से भी हमको ना मतलब वही अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड मिलते हैं। तो ये जो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड मिलते हैं, तो इसकी वजह से भी हमें मतलब जो जो स्क्रीन पे तुमने नोटिस किया था इंटरफेरेंस के अंदर, तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने को भी मिलती है। तो देखो अपना डिफ्रैक्शन भी मेरे पास दो टाइप के हो सकते हैं। कैसे? एक मेरे पास एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रेस्नेल, और एक मेरे पास था फ्रैनहोफर। तो फ्रेस्नेल और फ्रैनहोफर, ये मेरे पास दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली किस चीज के ऊपर काम किया, तो फ्रानहोफर, ठीक है, ये एक्चुअली यूएन होता है, एक सेकंड जस्ट, फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर। इतना कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ने, मतलब ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है ना, इन्होंने डिस्टेंस के ऊपर ये डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे सोर्स है और जो स्क्रीन है, अगर मान लो वो बहुत पास पास है, मान लो ये मेरे पास सोर्स है और ये स्क्रीन इसके पास में, तो अब इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हुआ या कम हुआ? कम। कम हुआ डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस बहुत ही कम होता है सोर्स और स्क्रीन के बीच में, तो ये हो जाता है फ्रेस्नल का। लेकिन जब सोर्स और इसके बीच में बहुत ही, ये भी बोला जाता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस भी हो सकता है। तो जब डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज वेरी लार्ज, और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन। याद सर रहेगा एक भाई? बार दो। एक बार फिर से बता दूं? हाँ वो एकदम से ओके कनेक्शन ओके, मैंने बहुत हट गई। सिंपल सी बात बताई है। फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रेस्नल में सोर्स, देखो सोर्स और स्क्रीन मेन चीज होती है। सोर्स से लाइट आती है, स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड बनते हैं। तो जब सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ही बहुत कम है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। लेकिन जब सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यू कैन से टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन। याद रहेगा? तो ये बेसिकली दो टाइप के डिफ्रैक्शन हैं जो एग्जाम में मतलब आते हैं। आते क्या हैं, बस ना पता होना चाहिए फ्रेस्नल, और इसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो याद रहेगा भाई। तो ऐसा देखा गया है कि जो जो फ्रेस्नल वाला है ना, कभी कभी डिफरेंशिएशन पूछ सकता है। तो एक तो डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे ऐसा देखा गया कि जो इसके जो वेव फ्रंट होते हैं ना, छोटे वाले के, तो इसके जो वेव फ्रंट होते हैं, या तो वो स्फेरिकल होते हैं या फिर वो सिलेंड्रिकल होते हैं। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो होते हैं इसके,
लेकिन जो इसके वेव फ्रंट होते हैं, इसका ऐसा बोला जाता है कि इसके वेव फ्रंट मोस्टली प्लेनर होते हैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत दूर जाना है इसको, तो वो बहुत दूर से एक तरह से प्लेनर ही बन जाते हैं। तो वो वेव फ्रंट क्या होता है, मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी। कंटिन्यूअस locus of all the vibrating particles, right, which are vibrating in same phase। यस यस भूल सर। गए। तो इसके वेव फ्रंट प्लेनर होते हैं और इसके वेव फ्रंट स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल होते हैं, राइट एवरीबॉडी। और इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये कुछ है, बस इनके बीच का डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी ऐसे ना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ना हमें क्या करना है, हमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड बनाना है। तो सबसे ज्यादा सेंटर पे क्या आता है, एकदम ब्राइट ठीक, ब्राइट आता है। तो वो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम। देखो इंटरफेरेंस में तो सारी इंटेंसिटी बराबर होती है, राइट, इक्वली ब्राइट होती है और इक्वली डार्क भी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट की हम बात करना चाह रहे हैं, सिंगल स्लिट। तो देखो अब प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान सुनना, ये सोर्स है, सोर्स से एक लाइट आ रही है, ठीक है। तो सोर्स से एक लाइट आ रही है। अब देखो, अब इस लाइट को जो है ना, हमने ये सीधा पता है कैसे करा है। तो भैया जो मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइट इस तरीके से आ रही है और ये लाइट अब सीधी हो गई, तो इसमें हम कौन सा वाला लेंस यूज कर सकते हैं? कॉन्वेक्स। आर यू श्योर? यस सर। तो भाई देखो, जब कॉन्वेक्स में सीधी लाइट आती है तो वो कन्वर्ज करती है, तो जब लाइट ऐसे कन्वर्जिंग से आ रही होगी तो फिर ऑफ कोर्स वो उल्टा भी तो कर सकती है फिर। तो ये मेरे पास क्या है, अरे यार ये क्या बन गया, ठीक है। श्रेया तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? ड्राइंग जज कर रही होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास, श्रेया आजकल तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, कोई नई बात? तुम्हारे टीचर वो थे ना बड़े खतरनाक, तुम बता रही थी कि मार्क्स नहीं देते और टेस्ट लेते रहते हैं, कुछ इस टाइप से, कुछ नई बात? अरे बोलो बोलो, शर्माओ मत। और तुम्हारी फ्रेंड के क्या हाल चाल है जिसके साथ तुम कीकली खेल ली थी, वो जो बर्थडे पे तुमने शेयर करी थी एक? अरे बोलो कुछ, देख रहे हो बिल्कुल बोलते नहीं है ये। दीक्षा को धोखा। हाँ ये तो गलत बात है। बताओ दीक्षा, तुम वेट करी थी कि तुम उसके साथ खेलोगे, लेकिन तुम तो उसके साथ वो भी वीडियो बना के डाल लियो, बताओ। और कितनी खुश लग रही थी, पता है? इतनी खुश कभी कभी मैंने आज तक तुम्हारे साथ भी नहीं देखा इतना खुश। गलत बात है ना ये तो। हम्म। मतलब ये तुम ठीक है, दोस्ती है या कुछ ठीक और? है, ठीक है, मतलब ठीक है कि ये ट्यूशन के दोस्त है, ट्यूशन के दोस्त को लोग सीरियसली नहीं लेते। लेकिन तुम्हारे साथ तो मुझे कुछ, मतलब मेरे को लगा कुछ अलग एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा तो नहीं होगा एटलीस्ट इनके बीच में। चलो छोड़ो, मैं बेफालतू की ज्यादा बोलना नहीं चाहता। तुम्हारा हम्म। मैसेज भी आ रहा है पर्सनली कि सर प्लीज मत बोलो। ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, ये मेरे पास वो कॉर्नर है जैसे भी हमने पीछे बनाया था, राइट। तो ये लाइट आ रही है इस तरीके से और ये कॉर्नर्स है। तो भाई देखो, ये कॉर्नर से तो इतना जो डिस्टेंस है, जो खुला हुआ रास्ता है इतना जिससे लाइट एंटर करेगी, इसको हम डी बोलते हैं, स्मॉल डी। ठीक है भाई। और यहाँ पे ये हमारे पास एक स्क्रीन है, स्क्रीन को हम भगवा कलर से बनाते हैं क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है। तो ये हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। तो अब जब ये बनने वाला है तो जरा मुझे एक बात बताओ भाई, अब सेंटर पे क्या बनता है, जरा सारे बच्चे बताना एक बार। सेंटर पे तो ब्राइट ही बनता है, भी दीक्षा ने खूब चिल्ला के बताया था। तो अगर बन रहा है तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे भी मान लो अगर मैंने लेंस ले लिया, क्योंकि अब तो सीधी लाइट आ रही है, अगर मैं कोई एक लेंस ले लेता हूँ बीच में, तो भाई वहां से लाइट क्या होगी, फिर कन्वर्ज होगी या नहीं होगी? मान लो मैंने एक यहाँ पे ऐसे करके एक लेंस ले सीधी लिया, चली जाएगी। सीधी क्यों चली जाएगी? मतलब सेंटर से लेंगे उसके अच्छा, तो। ओके। तो ये मेरे पास लाइट आ रही है मान लो इस तरीके से, राइट। तो ये इसको क्या कर देगा भाई, जितनी भी लाइटें आ रही है वो कन्वर्ट। फोकस्ड पे। कन्वर्ज कर हाँ, देगा। तो एक जब ये इसको पॉइंट पे। कन्वर्ज करेगा तो ये सारी की सारी, क्योंकि कन्वेक्स है तो इस पॉइंट पे आ जाएंगी सारी की सारी सेंटर पे। यस सर। तो ये यहाँ पे फाइनली मिल गई। अब जरा मुझे एक बात बताना, जब ये सेंटर पे मिल रही है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कंस्ट्रक्टिवली मिले होंगे या डिस्ट्रक्टिवली? सेंटर पे डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होता है ना, क्योंकि बीच में तो सबके सब एकदम ब्राइट वाला आता है। तुम्हें पता है कि हम्म। इंटेंट, इंटरफेरेंस में क्या होता है, इक्वली ब्राइट और इक्वली डार्क आता है, राइट। यस लेकिन सर। यहाँ पे, और इससे पहले मैं तुमसे जो पूछ रहा था उसका जवाब तो तुमने दिया नहीं। अरे नहीं, मैं वो थोड़ा इधर गई थी 2 सेकंड, कुछ मम्मी ने बुलाया था इसलिए चली गई देख रहे थी। हो अब इसको? पता चला भाई, पढ़ाई तो क्लास होती हम्म। नहीं है इससे। क्लास में नहीं थी ये। ओके, कोई आया था क्या खिड़की में, मतलब कोई ऐसी? नहीं। खिड़की।
नहीं सर, अच्छा, गेस्ट वो लिए आए हुए खेलने। हैं। एक कबूतर आ जाता है ना ऐसे, कभी कबूतर तोता होता है ये सब। कबूतर तो दिल्ली में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आते हैं भाई, मेरे बैल्कनी हाँ में लेकिन कबूतर कम हैं। आते हैं, दिल्ली में बहुत ज्यादा आतंक होता है उनका। कहाँ पे रही हो तुम दिल्ली में? शकरपुर। तुम शकरपुर में रही हो? हाँ वहीं रही हूँ मैं बचपन शकरपुर से। से तो मैं भी रहा हूँ शकरपुर में तो। ओहो। वो याद है लक्ष्मी और गणेश कॉर्नर कचौड़ी वाला? हाँ गणेश का ना पक्का, अरे हाँ। वाह, वो पूरी मार्केट, पूरी मोबाइलों हाँ की सर, मार्केट। बचपन से मैं वहीं की पली बड़ी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। ओके, निर्माण विहार स्टेशन याद है? निर्माण विहार लक्ष्मी नगर यस सर। पास कौन सा है सबका तुम्हारे? कहाँ से वाला पास पड़ता था, लक्ष्मी मेरे नगर तो या तो लक्ष्मी वहाँ पे नगर छोले वाला। भटूरे भी है। क्या छोले भटूरे? हाँ वहाँ पे गणेश के अच्छा, छोले अरे भटूरे होते हैं। मेरे ये सारे बच्चे इसी एरिया के हैं क्या? तुम भी तो सिद्धांत वहीं के ही हो, पटपड़गंज हाँ के, है ना? हाँ अरे तो एक्साइटमेंट होके बोलो ना। अरे सर वो सब तो ओके। आसपास ही है, निर्माण विहार हाँ और ये हाँ, पांडव। बस हम चुप हो जाओ, ये बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? ओके हाँ, सर। क्योंकि ये लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या बकवास है, इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो ये रहे हैं सब सब। नोएडा के अच्छे हैं। हाँ, ये नोएडा के हैं ना, नोएडा के थोड़ा अजीब होते हैं ना वैसे बच्चे, इतना तो अजीब है। है सर सब। हाँ बहुत, बिल्कुल ही ठीक है। दिल्ली वालों में एक अलग बात होती है, ये बात तो है, अलग, मान्य तो है, अलग हाँ बिल्कुल, एकदम एक अलग। अलग टाइप की फील आती है ना। हाँ। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखो, एक तो हो गया सेंटर वाला, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, मतलब वो ग्रेस नहीं है नोएडा के बच्चों में, दिल्ली के बच्चों में अलग टाइप का ग्रेस है, सर ये बात तो पता मान्य है है। मेरे को सबसे यूनिक बात लगती है, इन सबकी हाइट इतनी ज्यादा है ना, मतलब मेरी अभी हाँ तेरी क्लास कम में रह गई है अबे ये सुन देख। तो ले। सर मैं लेजिट बता रही हूँ, मेरे स्कूल में मेरी क्लास में मतलब मेरी सारी लड़कियों की हाइट लगभग मेरे जितनी है। मैं एकदम ओह। गलत आके स्कूल मैं में गई तू ऐसे भाई। वहाँ के पानी में कुछ प्रॉब्लम हाँ होगी। हो सकता है। थोड़ा ओके ये ओके चीज मैंने नोटिस करी है, मैं कहा भाई। ओके, ठीक है, ये वालिया ने कुछ कर दिया होगा ना, तुम्हें पता है ना, उस एरिया का वो था एमएलए वालिया उस टाइम पे, एके हाँ वालिया, और बहुत फेमस था वो भाई, उसने बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन उसने कुछ कर दिया होगा, क्या पता। मेरी भी हाइट कम रह गई यार, तुम जानती हो, देख रहे हो यहाँ पे सर लोगों की हाइट दिल्ली कितनी। में थोड़ा सा है ऐसा, हाँ, मतलब दिल्ली में कुछ कुछ। प्रॉब्लम कर देते ना ये लोग, ऐसा कुछ हो जाता है मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरे को लगता है कि मैं नेचुरली, मेरी हाइट काफी हिमांशु सर से भी काफी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन पानी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। काश मैं नोएडा में रहता। सही में। ठीक है, चलो चलो बदतमीजी मत करो। ठीक है, तो देखो भाई, ये था हम, अब देखो, एक है मेरे पास सेंटर पे बन रहा है, तो सेंटर पे एकदम ब्राइट फ्रिंज बना है, और एक मेरे पास कहाँ बन रहा है, वो ऊपर बन रहा है, राइट? तो जब वो ऊपर बन रहा है, तो जरा मुझे एक बात बताना, तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर ये बन रहा होगा तो इसकी इंटेंसिटी तो कम होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, ये जो लाइट आ रही है ना, एक्चुअली ये हर जगह पे जा रही है, हर जगह पे जा रही है, लेकिन हम सिर्फ ज्यादा हम हर चीज तो नहीं बना सकते, तो हमने सिर्फ एक वाला ये वाला ले लिया, एक ऊपर वाला ले लिया। भाई ये लाइट हर जगह पे जा रही है, हर जगह पे, यहाँ पे भी, 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 हर जगह पे जा रही है, लेकिन हम हर चीज थोड़ी शो करेंगे, फिर तो गंद मच जाएगा यहाँ पे, अगर हम हर लाइट को शो करने लग गए। तुम्हारे घर में लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या मैं स्क्रीन पे सारी डायरेक्शन की लाइट बनाऊं? नहीं, हमें तो सिर्फ समझने के पर्पज से बनानी है। तो एक तो हो गया सेंटर वाला, अब ये सेंटर से कितना शिफ्ट हुआ है, तो बताओ कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? बताओ, अब ये लाइट यस ऐसे करके, तो ये जो मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ये बताओ, ये इक्वली हुआ या नहीं हुआ पूरा का पूरा? वो एक तरह से वही वेव फ्रंट याद आया? यस सर। तो इस तरीके से ये इसका पाथ डिफरेंस हो गया। अब मान लो ये मेरे पास, हमने क्या माना था, डी माना था, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लिट बोलते हैं इसे, और ये मेरे पास एंगल है, कितना एंगल शिफ्ट हुआ, ये थीटा, मतलब पहला वाला ये है, तो दूसरे वाले लाइन जो जा रही है, ये थीटा शिफ्ट हुई है ऊपर की साइड। ठीक है भाई, यहाँ पर भी बन रही होगी, यहाँ पर भी बन रही होगी, यहाँ पर भी बन रही होगी, सेम ऐसी बहुत सारी लाइटें आ रही हैं, आपस में मिलजुल के काम कर रही हैं। तो ये तो हुआ सेंट्रल मैक्सिमा बीच वाला। तो फिर ये वाला क्या होना चाहिए? अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद क्या आता है फिर? डार्क मिनिमम। फर्स्ट डार्क आएगा ना, फर्स्ट डार्क आएगा, मिनिमा बोल सकते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से मैक्सिमा आता होगा, राइट? यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अच्छा, जरा एक बात बताना, क्या ये वाला एंगल इसके ऊपर 90 है? आर यू यस सर, वो श्योर? तो नॉर्मल यस बनाते हैं। सर। तो अगर ये 90 है इसके ऊपर, तो जरा प्यारे प्यारे बच्चों एक चीज और बता दो फिर इसी बात पे। देखो जितना, क्योंकि देखो ये लाइन पहले परपेंडिकुलर थी ऐसी, तो ये एक्चुअली में इतना थीटा ही है, तो जितना थीटा ये होगा उतना ही तो थीटा ये भी होगा, क्योंकि जब ये ऊपर उठी तो उतना ही तो ये भी ऐसे शिफ्ट हुआ। बहुत सिंपल है ना भाई। अगर ये नीचे ही आती तो वो भी जीरो होता, यहाँ पे भी जीरो होता। अब जितना एंगल ये ऊपर चला गया, तो उतना ही एंगल ये भी तो फिर उतना ही शिफ्ट हुआ वहां से परपेंडिकुलर। इमेजिन करो ना, यस सर। अगर इसी लाइट को तुम पीछे ले जाओगे, तो यही थीटा वो थीटा बराबर ही तो है एक तरह से। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये थीटा मैंने माना था। तो जरा बताना एक बार, इस ट्राइंगल के अंदर मुझे क्या चाहिए? देखो मुझे ये चाहिए, ये एक तरह से पाथ डिफरेंस है। जरा मुझे एक बात बताओ, सारे से ध्यान से देखना, मैं स्पॉटलाइट ऑन कर रहा हूँ। ये
ये मेरे पास d है, ये, और ये मेरे पास क्या है, ये एक्चुअली में इतना पाथ डिफरेंस है, ये तो डिस्टेंस है इक्वल, तो ये मेरे पास पाथ डिफरेंस है bn जिसे बोल सकते हैं। मान लो मैंने इसे नाम दे दिया है, ये है b और ये है मेरे पास n मान लो। तो अगर ये bn है तो मुझे bn चाहिए, क्योंकि bn एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है। तो जब ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है तो जरा बताना एक बार प्यारे प्यारे बच्चों कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ d के टर्म्स में, सोचो से क्या चीज? भाई। मुझे ना bn चाहिए, bn, और मुझे ये d चाहिए, तो ये थीटा के टर्म्स में क्या लेना चाहिए, साइन लेना चाहिए, कॉस लेना चाहिए। साइन क्या Sin. होता है, साइन थीटा। साइन क्या होता है साइन। पापा, ठीक है वाला याद है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में, और ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यही तो, ये परपेंडिकुलर ही तो चाहिए, ये वाला, ये परपेंडिकुलर है ना भाई, इसको यस यहाँ Yes, यहाँ से sir. देखो, इसको तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा मेरे पास bn, और ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा मेरे पास d। D. भैया हाइपोटेनियस है ना, वो तुम्हें लग सीधा रहा है, लेकिन वो हाइपोटेनियस है क्योंकि थीटा यहाँ पे बन रहा है, थीटा ये है, ये, तो ये हो जाएगा d। तो इसका मतलब bn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, डी साइन D थीटा। sin theta. सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये bn मेरे पास कितना हो गया है, d साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. नो सर। अच्छा, तो ये bn जो मैंने बोल दिया, तो यही तो मेरे पास पाथ डिफरेंस हुआ। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस जो दो लाइट जो जा रही है इनके बीच में कितना डिफरेंस बना, तो यही तो मैं बोल सकता था, क्या बोल सकता था कि bn, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो कि, एक सेकेंड, bn ही बोलेंगे यार, क्योंकि यही तो पाथ डिफरेंस बन रहा है, इतना हिस्सा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स्ट्रा पाथ है ना भाई। ये लाइट भी ऐसे गई, ये गई ऐसे गई, तो ये वाली लाइट एक्स्ट्रा चली है इतना, और ऐसे ये वाली लाइट इतना एक्स्ट्रा चली है, तो जब ये एक्स्ट्रा चली है तो यही तो पाथ डिफरेंस बना, ठीक है। तो ये Yes, bn है sir. हमारे पास, और इस bn को फिर हम क्या बोल सकते हैं, d sin theta। डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा, यहाँ तक याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ना, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन वाले केसेस है, तो डिफ्रैक्शन वाले केसेस के लिए तुम लोगों को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे यार, कि जो मिनिमा होता है ठीक उल्टा हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है। तो जो तुमने इंटरफेरेंस में पढ़ा, यहाँ पे केसेस थोड़े से अलग हैं डिफ्रैक्शन के टर्म्स में। तो मिनिमा मतलब मिनिमा और मैक्सिमा हमारे पास है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो पाथ डिफरेंस है ना उसको तुम्हें क्या बोलना है, तो डी साइन थीटा पहला वाला मिनिमा कब आता है, लैम्डा के ऊपर आता है, लैम्डा, ठीक है। ऐसे डी साइन थीटा करोगे अगला वाला, तो फिर वो मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर वो मेरे पास आएगा 2 लैम्डा पर। तो ऐसे करते करते जरा मुझे एक बात बताना, तो ये कितनी बार जाएगा, तो मैं क्या बोल एन सकता हूँ फिर से, लैम्डा। तो 2 साइन थीटा n इज इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 अप टू बस इंफिनिटी। बस हो गया मैम, हो गया, थैंक यू सो मच, आपने इतना जानकारी दी हमें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, एन लैम्डा n बाई डी हो lambda जाए। by d। और अगर ये बहुत साइन अगर बहुत ही छोटा हुआ, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे होता है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली थीटा ही मान लेंगे एंगल, तो ये एंगल ही मेरे पास क्या बन जाएगा, एन लैम्डा बाई डी। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय मिनिमा कंडीशन, ठीक है। तो ये मेरे पास किसी कंडीशन आई है प्यारे प्यारे बच्चों, मिनिमा। मिनिमा की कंडीशन है। मिनिमा ध्यान रखना, पहले मोस्टली हम मैक्सिमम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमा हमने पढ़ाया, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ठीक है, अब आते हैं मैक्सिमा के ऊपर। तो मिनिमा में कोई भी डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों, नो सर। No, एवरीबॉडी, sir. ठीक है। अब आते हैं मैक्सिमा के ऊपर। देखो मैक्सिमा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ केसेस अलग रहते हैं। तो बीच वाला तो सेंट्रल होता है, सेंट्रल को अभी छोड़ो, अब मैं आता हूँ सेंट्रल के बाद क्या आता है, सेकेंडरी मैक्सिमा आता है ना। तो देखो यहाँ पे जो ये डी साइन थीटा होता है ना, तो इस डी साइन थीटा, जैसे ये तो इवन मतलब पूरा का पूरा नॉर्मल चल रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। तो यहाँ पे कोई बता सकता है, याद है वहां पे क्या आया था, सोचो जरा। 2n plus 1. हाँ 2n+1 मतलब एक तरह से वही हो गया ना, 2n+1 का मतलब 3/2, डेढ़, Yes, sir. डेढ़, ढाई, 3.5 ऐसे चलता है ना। तो इसका मतलब अगर मैं सेकेंडरी पहला वाला तो चलो ठीक है, अब हम उसको क्या लेके चल रहे हैं, 3/2, तो 3/2 लैम्डा हो जाएगा डी साइन थीटा को। भाई ये कंडीशन तुम लोगों को याद रखनी है, डिफ्रैक्शन में डी साइन थीटा जो पार्ट डिफरेंस उसको लैम्डा लेना है, और मैक्सिमा पे डी साइन थीटा को यहाँ पे 3/2 लैम्डा लेना है। ये कंडीशन है तुम्हें याद रखनी है यहाँ पे। तो फिर अब जरा बताओ, तो ये अब साइन थीटा अगर मैं थीटा मान लूंगा तो क्या बन तो जाएगा, सर ये मैक्सिमा वाला तो सेकेंडरी है ना, और मिनिमा वाला वो फर्स्ट वाला है। हाँ ये फर्स्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सेकंड है, क्योंकि सेंटर पे तो मैक्सिमा आता है ना, इसीलिए यस सर। सेकंड। तो ये 3/2 लैम्डा बाई डी हो जाएगा एवरीबडी,
बोलो। यस सर। यस तो सर। अच्छा, तो अगला वाला कब आएगा? 5/2। ठीक है, तो 5/2 आ जाएगा लैम्डा। 5/2 लैम्डा बाई डी हो जाएगा ना, क्योंकि मैं तो थीटा निकाल रहा हूँ। तो ऐसे ही करते करते जरा बताना एक बार। चलो अगर मैं वैसे करके बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे तो थीटा ही निकाला है वैसे, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? ऊपर ऑड नंबर कैसे आता है? ऑड 2n नंबर, + 1। अच्छा 2n - 1 कर दूंगा तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? नो नहीं, वो सर। फिर वो 0 से स्टार्ट कर देंगे। हाँ ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 3। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो इसका मतलब हम थीटा निकाल सकते हैं, तो ये मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है। अच्छा अगर कोई कभी पूछ ले डी साइन थीटा के टर्म्स में, तो डी साइन थीटा एन, तो भी तुम क्या बोलोगे? तो वही 2n + 1 लैम्डा बाई डी, सॉरी लैम्डा बाई 2 ना, यस सर। लैम्डा बाई 2, क्योंकि डी तो हमने इधर ले लिया। तो भैया ठीक है, तो इस तरीके से ही बता सकते हैं भाई, ये डी साइन थीटा के टर्म्स में है, और अगर तुम डी को उधर ले जाओ तो ऊपर ऑड लाना है तो 2n + 1, और नीचे 2 तो रहना ही है, क्योंकि 1.5 लाना है, 2.5 लाना है, ठीक है, 3.5 लाना है, 4.5 लाना है। तो ये कंडीशन सब लोगों को याद। तो इसका मतलब भैया डिफ्रैक्शन में डी साइन थीटा तो रहता ही रहता है। डी साइन थीटा को अगर तुम लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा कर दोगे तो वो बनता है मिनिमा। और अगर मैक्सिमा बनाना है तो उसको वैसे करना होता है जो तुमने वहां पे किया था, उल्टा, इंटरफेरेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा है चीजें, ध्यान रखना। यहाँ पे 3/2, 5/2, 7/2 ऐसे आता रहेगा। राइट एवरीबडी? यस सर। ये यस दो सर। कंडीशन डिफ्रैक्शन के केस के लिए सब लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए यहाँ का जो एक ग्राफ, यहाँ पे एक्चुअली मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि डिफ्रैक्शन का पैटर्न थोड़ा अलग बनता है, राइट? तो अगर मान लो डिफ्रैक्शन के पैटर्न को हम देखते हैं, एक सेकेंड, डिफ्रैक्शन के पैटर्न को अगर मैं देखूंगा तो सेंट्रल वाला तो चलो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता ही है, सबको पता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसका कैसा पैटर्न बनेगा, मतलब इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? डिक्रीज। डिक्रीजिंग। तो इसकी इंटेंसिटी ऐसे कम होती रहती है, ठीक है। तो ये मेरे, ये थोड़ा सा नीचे कर देना, ठीक है। तो ये 0 है। अच्छा जरा बताओ, तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हुआ ना, सेंट्रल मैक्सिमा का तो तुम 0 लेके चल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास पहला वाला डार्क है, तो पहला वाला डार्क है, तो जरा बताना क्या बनता है पहले वाला डार्क के लिए? थीटा। लैम्डा बाई डी। पक्का? हम्म। ठीक है, ये दूसरा वाला डार्क है, इसके लिए क्या होगा? 2 लैम्डा 2 बाई डी। लैम्डा/डी। और ये तीसरा वाला डार्क है? 3 3 लैम्डा। लैम्डा/डी। अच्छा अब ये वाला भी डार्क है, लेकिन ये नीचे वाला डार्क है, मतलब तो अगर ये सारी पॉजिटिव है तो नीचे वाला डार्क, डार्क तो भाई स्क्रीन पे ऐसे आता है ना, तो ये नीचे वाला डार्क है, तो ये भी तो पहला वाला डार्क हुआ नीचे वाला, लेकिन तो इसके लिए क्या हो जाएगा फिर? माइनस लैम्डा/डी। माइनस ले लेंगे। ये वाला क्या हो जाएगा फिर डार्क? -2 लैम्डा बाई डी। ऐसे ये वाला डार्क, भाई देखो जहां पे मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। ये टच कर देना यार, मैंने ना टच नहीं करवाई मैं, क्योंकि इंटेंसिटी में मिनिमम होती है ना, बिल्कुल ही टच करवाना ये, ठीक है, मैंने टच नहीं करवा पाया। गाना मत गाना, टच में बदतमीज, ठीक है, तो टच करवाना है, ठीक है, ओके। अच्छा तो ये मैक्सिमा है, तो जरा बताना अब ये वाला मेरे पास मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा के लिए थीटा कितना आएगा? अभी वो बताया मैंने, 3/2 लैम्डा 3/2 लैम्डा हो जाएगा ये वाला। तो ये वाला क्या है, क्योंकि ये मैक्सिमा है, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है, तो 3/2 लैम्डा सिर्फ, बाई डी। सॉरी लैम्डा बाई डी, हाँ। ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, सेकेंडरी मैक्सिमा? 5/2 लैम्डा बाई डी। 5/2 लैम्डा बाई डी। ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा बाई डी। अरे आ रहा होगा समझ में यार, सब सिमेट्री तो है, ठीक है, और ये बीच यस में तो सर। होता ही। तो ये था हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चों एक मतलब हमारा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज करती रहती है या इंक्रीज करती रहती है, पहले ये बताओ सारे बच्चे। डिक्रीज। तो यहाँ पे सब लोगों को याद रखना है कि इंटेंसिटी हमारी यहाँ पे डिक्रीज करती रहती है। अच्छा एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी था कि सर ये आपको कैसे पता लगा, मतलब ठीक है आपने मे बी एक्सपेरिमेंट या आपने कहीं पढ़ लिया हो कि इंटेंसिटी डिक्रीज करती रहती है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि बीच पे हमारे पास एकदम मैक्सिमा आता है, मतलब स्क्रीन पे एकदम मैक्सिमा आता है, और उसके बाद इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग हो जाता है, व्हाई इज इट सो? तो ऐसे इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों कर रही है सर, ये तो बताओ। तो क्या रीजन देना चाहिए मुझे, सर इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों कर रही है भाई? ये तो इंटेंसिटी को दिखा रहा है वर्टिकल पे, और ये मेरे पास थीटा दिखा रहा है, ठीक है। तो भाई अब ये ऐसे इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों कर रही है? ये इंटरफेरेंस में तो ऐसे ऐसे करके बनी थी, सारी इंटेंसिटी बराबर थी, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही है? कोई बता सकता है मुझे? सर वो पाथ डिफरेंस में भी बीच में एंगल 0 होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते बढ़ता है, तो
ठीक है, फिर भी कुछ और रीजन? बिल्कुल सही बताया तुमने ये वाला, लेकिन एक वैसा एक्सपेरिमेंटल टाइप कुछ हो सकता है क्या? देखो इसको ना ऐसे कर सकते हैं, तुम्हें पता है कि हम कन्वेक्स लेंस तो लेते ही हैं यहाँ पे, तो एक मेरे पास यहाँ पे मान लो, अरे कितना गंदा बना है श्रेया, क्या कर रही हो तुम? 8 ओ, ठीक है, बहुत गंदा बना है ये वाला भी, यहाँ पे पहले से ही नहीं है श्रेया क्या? 8 क्लासेस। अब थोड़ा ठीक बना है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस बना है। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो अब ना सेंट्रल मैक्सिमा बना है, तो तुम्हें ये रीजन बताने कि वो सेंट्रल क्यों बना होगा। अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रल अगर कोई चीज बन रही है तो जितने भी लाइंस होती हैं, तो जितनी भी लाइंस अगर आ रही होंगी तो वो सारी की सारी कंस्ट्रक्टिवली मिली होंगी या डिस्ट्रक्टिवली में मिली होंगी? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिवली। जितने भी गठबंधन होंगे तो उन लाइटों के सारे कंस्ट्रक्टिवली हैं, क्योंकि वो बंदा सुपर पॉजिटिव है। सुपर पॉजिटिव कोई इंसान कब रहता है, कि जब सारी चीजें पॉजिटिव वर्क कर रही हो या कुछ नेगेटिव भी हो गया हो। सब कुछ नेगेटिव हो गया। है? हाँ? इसका उल्टा चलता है सर। ये श्रेया मैंने है कुछ सर। उल्टा बोला या इसने उल्टा बोला ही सच में? मेरे को लगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अरे ये उल्टी है ही। ओके श्रेया, थैंक यू सो मच श्रेया। मतलब ठीक है, मैंने दिल्ली की तारीफ करी थी, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है तुम दिल्ली की नहीं लग रही हो मुझे। दिल्ली के बच्चे फन है ना सर, इन्हें देखो अच्छा। ये बोरिंग बोरिंग तो हाँ ये तो कुछ ज्यादा यहाँ आ कृतित गई है, नंदिनी। यहाँ की बन जा। बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली दिल्ली। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे तो देखो तुम आ गई हो तो तुम्हें इनके साथ बनना पड़ेगा ना। आई एम रियली सॉरी, नहीं नहीं सर, ये तुम्हें बिल्कुल भी अपने नहीं। अपने जैसा ढालना मैं बस चाहते हैं। यहाँ पे 2-4 महीने ही हूँ, फिर मैं भग रही हूँ यहाँ से, यहाँ नहीं रहना क्यों, कहाँ मुझे। चले जाओगे अबे तुम? भगने रही, निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। हाँ, तेरे घर पे रहती हूँ मैं। हाँ हाँ भाई, मैं ही ठीक पालती हूँ है, तेरे को। गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। ठीक ये है ठीक है। तो देखो अभी ये कोई ये नहीं बोलेगा सर इनका कलर कैसे चेंज हो गया। अरे भाई मैंने अरे कर सर दिया। उसने बताया नहीं वो जा क्यों रही है। अच्छा हाँ, क्यों जा रही हो तुम? कोई है क्या? बताओ। डीटीयू जा रही है ना। अच्छा डीटीओ जा रही हो इसलिए, या फिर कुछ और? नहीं सर, बताओ बताओ, सच से बताओ। पता नहीं, यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा, शायद हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा हाँ, फिर इनका क्या होगा? कोई नहीं किसका? सर, ये तो रहेंगे ही। अच्छा ओ, हम तो खुश हैं सर। क्यों यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा? तो ऑलमोस्ट। तुम सच में दिल्ली शिफ्ट कर रही हो वापस? मतलब अभी कंफर्म ऐसा नहीं है, देख रहे हैं, कन्फर्म क्योंकि ऐसा नहीं है? पापा और मेरे को बिल्कुल अच्छा पसंद नहीं है ये जगह, अच्छा, तो कुछ कह नहीं सकते अभी। ओके ओके ठीक है भाई। देखो हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये स्लिट है हमारे पास, स्लिट से लाइट आई है, और ये मेरे पास डी है। मतलब ये जो चीज हमने यहाँ दिखाई थी ना, इसको हमने काफी बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये इतना हिस्सा, तो तुम जो इतना हिस्सा देख पा रहे हो, ये इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। और हम पहले ब्राइट सेंटर को देख, जूम पे जूम। हाँ वेरी गुड। तो जूम पे हम जूम करके दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा था, मजा आया। ठीक है, श्रेया तो के ये साथ हमारे रह पास के ना इतना भी हो गया है। तो इसलिए तो ये मेरे पास डी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो जूम पे हम जूम करेंगे, अब देखो कर दिया एक्चुअली में हमने, ठीक है। तो देखो अब जो यहाँ पे जो सेंट्रल बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? तो इसका ना तुमको ना इस तरीके से पेयर बनाने होंगे। ये पेयर वाला क्या है, साहब से थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। देखो ये वाली लाइट, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये लाइटों के नाम है, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस तरीके से है। तो अब ना तुम्हें पता है कैसे पेयर बनाने हैं? ये ए और ये जे आपस में कंस्ट्रक्टिवली मिले हैं यहां पर गठबंधन करके, ए और जे। ये बी और ये आई दूर है लेकिन नजदीक है, बहुत पास है, तो दूर रह के भी पास है। तो बी और आई मिले हैं और ये कंस्ट्रक्टिवली मिले हैं। सी और ये क्या है, एच। एच। तो सी और एच हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टिव। बस बस कंटिन्यूअसल, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मिला है। इतना क्यों हंस रही हो तुम, ऐसे कुछ स्टार्ट होता है क्या? हैंड मतलब राइटिंग तुम्हारा नहीं कोई, समझ आ रही ओके आपको? ओके ठीक। तो ये मेरे पास ऐसा हो जाता है, डॉक्टर है ना, हम क्या करें। तो डी और ये मेरे पास क्या है, जी। इनके, अरे डी और जी के बीच में गठबंधन है, राइट, सब पे लगा रहे हैं ब्रैकेट, ठीक है। और फाइनली ये ई और ये एफ, ये भी क्या है, आपस में गठबंधन करके मिले हैं। तो ये जितने भी लोग मिल रहे हैं, बताओ इन सबका आपस में गठबंधन है या नहीं? और ये सारे सारे कैसे मिले हैं, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिवली। क्या यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव हुआ? नहीं हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव, इसलिए बीच में क्या आता है, एकदम सेंट्रल ब्राइट आता है, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया, सेंट्रल ब्राइट वाले लोग हो गए। लेकिन बच्चों
अभी तो सेंट्रल हो ही गया, सारे सारे कंस्ट्रक्टर में मिल गए इस तरीके से। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि और बाकी जो इसके ऊपर आया था वो तो इतना ब्राइट नहीं था, तो उसके ब्राइट ना होने का रीजन क्या? ऑफकोर्स पार्ट डिफरेंस तो होता ही है ना। ऑफकोर्स अभी जो इसने बोला मेरी बच्ची ने, तो कि सर वहां पे ना पार्ट डिफरेंस आ जाता है। तो मान लो अगर यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आ भी गया, तो उस पार्ट डिफरेंस से ही तो बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है। देखो अब सब पे पार्ट डिफरेंस आने वाला है, तो अब वो कैसे कैसे पार्ट डिफरेंस आएगा बताते हैं। मान लो कि एक लाइट रे ऐसे करके गई, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा ही बनाते हैं, और वो इस तरीके से यहाँ पे आके टकराई। एक सेकंड, मान लो अब ये दूसरे वाले वो है, ठीक है, ये वाली लाइट गई ऐसे करके, ये यहाँ पे आके मिली, बताओ पार्ट डिफरेंस है या नहीं सब में? यस सर। यस सर। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे एक लाइन खींचोगे तो पार्ट डिफरेंस सामने है बिल्कुल, तो बिकॉज ऑफ द पार्ट डिफरेंस ये इस तरीके से हो रहा है। अब कुछ लोगों को, अब देखो हमें यही तो बताना है कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि इंटेंसिटी डिक्रीज कर गई है, ऐसा हुआ क्या है कि इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं करी यहाँ पे। मतलब इंक्रीज का मतलब इक्वल क्यों नहीं है, जैसे ब्राइट बना वैसे ही सारे लोग क्यों नहीं बने, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे? तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस की वजह से इसका मेन रीजन है, कुछ ज्यादा ही लाइन बना दी मैंने पर अच्छी लग रही है, पेंसिल से लग रही है, नहीं पेंसिल है जैसे, ठीक है, बहुत ही अच्छा। पेंसिल को जूम कर दिया, जूम पर, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, तो ये मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच और ये आई, ठीक है, ये लाइन है मेरे पास। तो पता है यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, सब बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना है। देखो अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस तो बनेगा ही। मान लो अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूँ ये, तो ये जो मेरे पास पाथ डिफरेंस है, मान लो ये मेरे पास बन रहा है लैम्डा, ठीक है, और आधे के लिए ऑफ कोर्स वो कितना हो जाएगा, मेरे पास जाएगा λ/2, आधे के लिए बोल सकते हैं। तो देखो अब ना तुम्हें पता है यहाँ पे ना इसको ना दो हिस्सों में बांट दो। कैसे? मान लो कि एक मेरे पास हिस्सा ये वाला, ये पूरा का पूरा डी होता है, सबको पता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास एक हिस्सा है, और यहां से लेकर यहां तक ये मेरे पास एक दूसरा वाला हिस्सा है, ठीक है। अब देखो तुम्हें ना पेयरिंग बनाने हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पे, सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ये ए और ये जो मेरे पास है ए कहां गया, एफ। तो ए और एफ को ना देखो, अब ना अभी अभी हमने क्या बनाया था, ब्राइट बनाया था ना, तो ब्राइट के ठीक ऊपर क्या होगा पहले ये बताओ, ब्राइट के ठीक ऊपर डार्क। डार्क। डार्क होगा। तो यहाँ पे कोई लाइट आनी चाहिए, ये ब्राइट है, अभी ब्राइट के बाद ऐसे ही तो होगा, तो ये डार्क हुआ ना, ये डार्क, ये एकदम ब्राइट है इस तरीके से, तो ये वाला डार्क है। तो डार्क कैसे बन रहा है, ए और एफ दोनों इस तरीके से मिले कि इन दोनों ने एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया, कैंसल आउट कर, डिस्ट्रक्टिवली मिले हैं ये। ऐसी बी और ये जी, तो बी और जी कैसे मिले हैं, डिस्ट्रक्टिवली मिले हैं, तो यहाँ पे नल इफेक्ट आया। ऐसी सी और एच डिस्ट्रक्टिवली मिले हैं, ऐसी डी और आई डिस्ट्रक्टिवली, मतलब इसको ये लाइन एक्स्ट्रा बन गई है, कोई बात नहीं, हटा दो, ठीक है। वैसे नहीं बनी है, नहीं बनी है, एकदम ठीक बना है, ठीक है, वो ई बस गलती से लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से ये जो मेरे पास चार लाइनें जो तुम देख रहे हो, इसका मतलब ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली जो मैंने दो हिस्सों में बांटी है, तो पहले वाला इसका और पहले वाले इसका, पहला वाला फर्स्ट का और पहला वाला सेकंड वाले का, ये दोनों आपस में कैसे मिले हैं, डिस्ट्रक्टिवली। डिस्ट्रक्टिवली। ये वाला डिस्ट्रक्टिव, ये वाला डिस्ट्रक्टिव, इसका चौथा डिस्ट्रक्टिवली। तो क्या यहाँ पे कोई लाइट बची जो कंस्ट्रक्टिवली मिल पाए? नो नहीं। तो जितनी भी लाइटें बनी है वो सब क्या है, डिस्ट्रक्टिवली मिल गई। तो जब भी डिस्ट्रक्टिव मिली है तो बताओ जरा, अब इसके बाद क्या आएगा, डार्क आएगा या ब्राइट आएगा, बोलो, अरे गांव वाले बच्चे बोलो। ब्राइट। लो मैम, सर ये इतनी एक सारी चीज लाइट पूछनी थी, है। ये वाली लाइट और ये वाली लाइट आपस में मिली और ये डिस्ट्रक्टिवली मिली, ये वाली इससे मिली डिस्ट्रक्टिवली, ये वाली इससे मिली डिस्ट्रक्टिवली, मतलब जितनी भी लाइट थी सारी आपस में मिलकर डिस्ट्रक्टिवली मिल गई हैं। डिस्ट्रक्टिव एक दूसरे को काट देती हैं लाइटें। तो क्या अब तुम्हें यहाँ पे कुछ मिलेगा इस वाले पॉइंट पे, डी पे? नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो ये डार्क हुआ या ब्राइट हुआ? डार्क। तो अभी तुम इसे पहले ब्राइट की बोल रही थी। कि मैं सोच रही थी कुछ नहीं छोड़ी। दिल्ली के ठीक है, ख्यालों में। कोई सर बात नहीं। हाँ बोलो अब सिद्धांत, एक सेकंड तुम्हारे बोलने से पहले। तो यहाँ पे जितने पेयर वो बने जो थे वो सब ये वाले कंस्ट्रक्ट, में
यहाँ पे जितने पेयर बने थे वो सब कंस्ट्रक्टिवली मिले थे, इसलिए ये ब्राइट बना है, सब एकदम पॉजिटिव है। लेकिन अगली बार क्या हुआ, अगली बार जितना भी गठबंधन बना लोगों का, जितने भी लाइट का, तो वो सब आपस में डिस्ट्रक्टिव, इनके चीजें जो इनकी जो नीति है वो सब सपोर्ट ही नहीं कर रहे। जो उसने बोला उसने उसकी बात काट दी, उसने जो बोला उसने उसकी बात काट दी, तो कुछ रिजल्ट आया ही नहीं, एकदम जीरो डार्क। तो अब कौन सा वाला आना चाहिए जरा बताओ, हमें ब्राइट हो गया और डार्क हो गया, अब उसके बाद क्या आएगा, सोचो सोचो, ब्राइट। कौन सा वाला ब्राइट? सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्राइट, क्योंकि मेन प्राइमरी तो हो ही गया है सेंटर पर, तो अब सेकेंडरी ब्राइट आएगा ना। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए नैतिकता के आधार पे? कम। कम होनी चाहिए। वो कम क्यों है वो बताएंगे। हाँ सिद्धांत, इससे पहले मैं वो बताऊं, तुम बताओ क्या कह रहे हो। सर जो रे बिल्कुल सेंटर से जा रही होगी उसका क्या होगा? भाई मैं ये डायग्राम मैंने वैसे करके बना दिया है कि सेंटर वाली भी अरेंजमेंट ही इस तरीके का है कि उसने उसके साथ कैंसिल कर ही देंगे, वो कुछ नहीं है। पेयरिंग इस तरीके से, इवन नंबर में लो ना तो कोई सेंटर बचेगा ही कहाँ। अच्छा, ऑड ओके। में सेंटर लाइन बचेगी ना, जब तुमने पूरा का पूरा इवन नंबर लिया है, 14 है तो 7 ऊपर 7 नीचे, तो बीच में कौन बचा, कोई नहीं बचा। आया सुनने प्यारे बच्चे? नहीं आया। यस, ओके आगे सर, आ गया। ओके ओके। अब तो अब हम किसके लिए बना रहे होंगे, जरा सोच के बताना एक बार सारे बच्चे। सेकेंडरी मैक्सिमम। क्योंकि बीच में सेंटर ब्राइट बनता है, तो अब देखो जो भी लाइट मेरे पास आ रही होगी ना, ठीक है, एक लाइट ही आ रही है ऐसे करके, ठीक है, और अभी कहाँ मिल रही होगी, मान लो ये अभी मेरे पास ब्राइट है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा, एक सेकंड हो जाओ, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से। ये स्क्रीन है, और श्रेया मैंने सुना है कल तुम किसान आंदोलन में ट्रैक्टर चलाने जा रही हो, विरोध प्रदर्शन करने, क्योंकि तुम्हें आगे जाके किसानी मतलब थोड़ा एग्रीकल्चर में जाना है। तो कहाँ पे जा रही हो, मतलब नोएडा वाले में जाओगे, गाजीपुर में, कहीं और का प्लान है? अरे तुम तो बात भी नहीं करती हो, नाराज हो गई हो क्या? सोच रही होगी सर। ओके सर हाँ जी सर बोलिए। वो तो सेक्टर 62 तक आ चुका है आज। अच्छा अच्छा, सेक्टर सिटी तो क्यों? काफी लंबा बन गया, बस उन्होंने ना लगा दिया कि जब तक वो बंद नहीं होगा, जो उनका रूल है, तब तक वापसी नहीं होगी उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तक कानून की वापसी नहीं होगी जब तक उनकी भी वापसी नहीं होगी। हाँ ओके ओके। तुम सपोर्ट कर रहे हो क्या इस किसान के कानून को, या अपोज कर रहे हो? सर वैसे टेक्निकली तो बात सही कही है, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो तुम किसान को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यप। कर रहे हो, ओके ओके। क्यों कर रहे हो तुम सपोर्ट, क्योंकि वो खाना वाना का करते हैं इसलिए, या फिर उनकी बात तुम्हें जायज लग रही है इसलिए? सर जायज बात है, मतलब एक लेवल तक तो उनको मनी मिलना चाहिए अगर वो गवर्नमेंट को सेल क्रॉप्स करिए तो। ओके उन्होंने वेरी वो गुड। लिमिट ही हटा दी कि हम तुम्हें कितना भी पैसे दे तुम्हें देना पड़ेगा हमें। क्या? जो गवर्नमेंट के कुछ होते हैं एरिया जहाँ पे वो किसान सेल करते हैं अपने क्रॉप्स, कुछ लोगों को सेल करते हैं। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि हम तुम्हें इतने मिनिमम हम तुम्हें प्राइस देंगे इन क्रॉप्स एमएसपी। का। हाँ, हाँ हाँ पर अब उन्होंने वो बैरियर तोड़ के बहुत ही कम दाम की ले रहे हैं चीजें। ठीक है, चलो इस पर चर्चा करेंगे हम बहुत जल्द, अभी हम जल्दी से आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये अब जो बनने वाला है ये मिनिमा बनेगा या ब्राइट बनेगा? ब्राइट। अगर अभी सॉरी मैंने गलत पूछ लिया, ब्राइट या डार्क बनेगा? ब्राइट बनेगा, राइट। अच्छा तो ब्राइट बनेगा तो वो कंस्ट्रक्टिव बनना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, क्या सारे कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए? क्योंकि अगर सारे कंस्ट्रक्टिव हो तो फिर तो ये सेंटर ब्राइट जैसा हो जाएगा। सेंट्रल एक रह जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव होंगे अंदर लोग। यस सर। यस सर। पहली बार कांग्रेस पार्टी आई, एकदम पूर्ण बहुमत से जीती, 540 की 540 सीटें आ गई।
ठीक है, तो 540 सीटें यहाँ पे आ गई हैं कांग्रेस की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगली बार क्या हुआ, कांग्रेस इतनी ज्यादा वो हो गई, इतना ज्यादा तानाशाही रवैया हुआ, सब लोग पार्टी के अंदर आधे लोग सपोर्ट करने लग गए और आधे लोग पार्टी से निकल गए और वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ने लग गए। तो बताओ कितनी सीटें आएंगी, जितनी सीटें आनी चाहिए थी उतनी सीटें इनकी भी आ गई, तो आपस में क्या हो गया, वैसा हो गया, मतलब विरोध हो गया, तो ओवरऑल कुछ नहीं हुआ, कुछ कांग्रेस का वर्चस्व नहीं रह गया, तो यहाँ पे जीरो नेट इफेक्ट आया। इस तरीके से सोच लो, वैसा ऐसा होता नहीं, आई नो दैट। यहाँ पे क्या हुआ है अब यहाँ पे क्या हुआ, अब वो सोचेगी कि भाई हमारे से दिक्कत हुई है कुछ ना कुछ, तो अब बताओ, अभी भी वैसे वो दिक्कत चलती रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे, पहले जैसे तो कभी चीज नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा। यस यस तो सर। अब एक काम, अब देखो क्योंकि कंस्ट्रक्टिव बनने वाला, तो पार्ट डिफरेंस कितना बनता है, याद आया, 3 λ/2, तुमने तो बताया था ब्राइट के लिए यस पार्ट सर। डिफरेंस, ठीक है। तो अब ना एक काम करो, इसको ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ऐसे। अब जब तुम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, तो मान लो ये A B C D E F G H I J K, मेरे को भी आते भाई इसीलिए ऐसे क्या, ठीक है। तो ये मेरे पास है, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना है, आई गेस मेरे से ना एक काम करते हैं, इस डी को इसमें ले लो, E F G H को इसमें, एक सेकंड, मतलब हमें ना पेयर बनाने होते हैं ना यार, तो इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे ये करना चाह रहा हूँ कि तुम्हें आसानी रहे। तो A B C D को एक फेज मान लो, E F G H को एक फेज मान लो, और ये I J K को, मतलब K L भी ले लो एक लाइन, ठीक है, ले लोगे, बोलते काहे नहीं, ले लोगे श्रेया। इतनी तो लाइन बड़ी ठीक मुश्किल से बनी है मुझसे, आप है। एक एक लाइन और क्या ऐड कर रहे हो उसमें? अरे ठीक है, अरे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये तुम्हें ये वाला तुम्हें एग्जाम में नहीं आएगा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये वाला, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, अब ये ए वाला, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या ये सारे के सारे एक दूसरे को अपोज करेंगे, सारे के सारे एक दूसरे को अपोज करेंगे क्या, सारे नहीं करेंगे। सारे तो नहीं करने चाहिए भाई। तो होगा क्या, देखो ए वाला, मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप, 3 हिस्सों में बढ़ गई है पार्टी अब। तो 3 हिस्सों में पार्टी बढ़ चुकी है, तो जो पहला 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है, तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप आपस में दूसरे लड़ता जा रहा है कि हम तुम्हें जीते ही देंगे, हम तुम्हें जीते ही देंगे। लेकिन जो तीसरा ग्रुप है कांग्रेस पार्टी का, वो नहीं लड़ रहा है किसी से, तो रिजल्ट भी कौन देगा फिर, थर्ड वाला। थर्ड वाला देगा ना। क्यों, देखो ए और ये ई डिस्ट्रक्टिवली मिल गए, रिजल्ट नहीं आया। बी और एफ ये डिस्ट्रक्टिवली मिल गए, रिजल्ट नहीं आया। सी और जी रिजल्ट नहीं आया, डिस्ट्रक्टिव मिल रहे ना सारे के सारे, क्या करें अब, हमने बहुत कोशिश करी मनाने की, लेकिन मान नहीं रहे। तो ये सब डिस्ट्रक्टिवली मिले, तो इसका मतलब इस वाली लाइन ने इस वाली लाइन को सबको काट दिया, डिस्टर्ब कर दिया पूरा का पूरा यस सर। आपस में मिलके। तो अब सिर्फ कौन सी लाइन बची है, ये 4 लाइन बची है, बोलो। यस यस सर। अब मान लो, अब जो ये 4 लाइन बचे, मान लो आई एल के साथ कंस्ट्रक्टिवली मिल जाए और जे के साथ कंस्ट्रक्टिवली मिल जाए, तो सिर्फ इन 2 लाइन की वजह से तो पॉजिटिव इंपैक्ट आया। तो बताओ, अब जो ये आएगा, पहला वाला सेंटर वाला बहुत ही बड़ा था, तो अब ये वाला छोटा आएगा या बड़ा आएगा, छोटा। क्यों, छोटा। क्योंकि ये वाला तो पूरा का पूरा इफेक्ट कैंसिल ही हो गया, सिर्फ इसकी वजह से ब्राइट आ रहा है, राइट। तो इनकी वजह से तो फिर ब्राइट आया, तो इसलिए ब्राइट की जो इंटेंसिटी होती है वैसे कम हो जाती है। आया समझ में क्या हो रहा है डिफ्रैक्शन के अंदर एक्चुअली में, यस ये सर। सब इंटरफेरेंस में नहीं हुआ था, इसीलिए ये सब यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट नहीं है, एवरीबडी एनी डाउट इन दिस डिफ्रैक्शन के अंदर। ये डिफ्रैक्शन नो का बहुत सर। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और डिफ्रैक्शन पता है इंटरफेरेंस है, काफी इजी है, कुछ है नहीं अभी, सब कुछ एकदम ना रटा रटा ऐसा है, सब कुछ एकदम फिक्स्ड सा है। तुम्हें बस ये सब याद करना है कि भाई मिनिमम में λ/d होता है, मतलब n लैम्डा वाला रिलेशन लगाते हैं, और यहाँ पे 3/2 होता है, 5/2 होता है मैक्सिमम में। तो बस इसी तरीके से तुम्हें याद रखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए करवाया तुम्हें कि कब क्या क्या ब्राइट क्यों बन रहा है, समझ में आ गया। तो अगर मैं श्रेया तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सेंटर पे ब्राइट क्यों बनता है, क्योंकि तो तुम क्या रीजन दोगे, ब्राइट क्यों बनता है, तो तुम क्या रीजन दोगी प्यारी बच्ची। हाँ हाँ भाग जाओ क्लास छोड़ के, वेरी गुड। कृति तुम ही बता दो चलो सर कि सारी वो लाइट्स कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी, तो कोई सारा भी वो। कंस्ट्रक्ट तो सारा का सारा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, राइट, वेरी गुड, यस सर। ठीक है। लेकिन अब जो दूसरा वाला ब्राइट आ रहा है वो थोड़ा कम इंटेंसिटी का आ रहा है, इसका क्या रीजन है। वो जो कुछ वो जो ग्रुप्स वो फॉर्म किए थे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो लास्ट वाले से ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। और डार्क क्यों आया था, सब कैंसिल आउट कर दे रहे थे।
ओके, तो बिल्कुल एकदम नल इफेक्ट, राइट। अच्छा, तो ये डार्क भी प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग होता है या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब एक जैसा ही होता है डार्क? नाम तो अलग अलग है, लेकिन डार्क डार्क ही होता है या डार्क में भी कुछ इंटेंसिटी वाला कुछ सिनेरियो होता है कि कम डार्क है ज्यादा डार्क है? नहीं सर, मतलब सेम ही होते हैं। डार्क का मतलब डार्क ही होता है, ठीक है। अंधेरा का मतलब अंधेरा ही होता है, लेकिन ब्राइट का मतलब थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है कि थोड़ा सा लाइट जला दीजिए, थोड़ा और जला दीजिए, इस तरीके से, ठीक है। याद रखना है सब बच्चों को, बदतमीजी नहीं करेगा कोई भी। तो ठीक है भाई, यहाँ से जो लाइट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पे जा रही है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जा रही है, ये पूरा का पूरा एक डार्क, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट बन रहा है। दो डार्क के बीच में एक ऐसा ब्राइट बन रहा है, नहीं बन रहा है, बताओ बोलो। यस सर। तो इसको हम Yes. सेंट्रल मैक्सिमा बोल सकते हैं, और है भी तो ये सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये डार्क है पहला वाला, और ये भी पहला वाला डार्क है, नीचे वाला डार्क, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है, ये इसको हम क्या बोलना चाहिए हमें? देखो ये एक्चुअली में ना, ये एक यहाँ पे थीटा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये भी तो थीटा हुआ, तो ओवरऑल ही क्या बन जाएगा फिर? 2 थीटा। तो ये 2 ओवरऑल बन theta. जाएगा 2 थीटा, ठीक है। तो ये जो 2 थीटा है, इसी को हम क्या बोलते हैं अपने में? एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास बना है, कैन वी से द एंगुलर विड्थ इज सेंट्रल मैक्सिमा, इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू डार्क्स, एम आई राइट? बोलो। यस सर। Yes, sir. और वी कैन से कि जो मेरे पास फर्स्ट मिनिमा बना है, और ऐसे ही ये वाला भी फर्स्ट मिनिमा बना है, तो दो फर्स्ट मिनिमा के बीच में जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ। समझ में आया श्रेया? यस सर। तो ये एंगुलर विड्थ हमारे पास क्या होता है? कैन वी से दैट इज अ 2 थीटा। यस सर। और ये, हाँ, तो हंस के रही हो, क्या बात है, इतनी खुशी से? हंस पा रही हूँ। ज्यादा समझ में आ गया क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज में एक अलग टाइप का वो आया था, ठीक है। चलो, तो तुम लोगों की कोई पार्टी वार्टी प्लान हुई है क्या पेपरों से पहले, तुम तीनों की सर या आप किसी और? दे रहे हो, वो अरे वाली मैं तो दे ही प्लान है। दूंगा, ठीक है, हाँ हम बात हाँ करते हैं, चलो बाद में बात करते हैं, सर ठीक है। हर बात यही सर बोलते बाद हैं। में कब सर बात बात करेंगे? सर। हाँ हाँ हाँ, हम कुछ करते हैं, बहुत जल्द करेंगे कुछ, ठीक है। तो यही हो देखो, रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे पास एक थीटा होता है ना, तो एक थीटा को तुम्हें क्या लेके चलना है, देखो, क्योंकि यहाँ पे ये एक डार्क बन गया इस तरीके से, ऐसे ये विथ है यहाँ पे एक्चुअली, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, डार्क से सेंटर से लेकर डार्क तक का। तो तुम्हें ना ये एक रूल हमेशा याद रखना है प्यारे प्यारे बच्चों, कि जो थीटा होता है, थीटा यहाँ पे, थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू होता है लैम्डा बाय डी। ये चीज ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, जो है मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा से लेके, तो वो जो थीटा तुम बोलोगे, ये मेरे पास लैम्डा बाय डी होता है। सब बच्चों को एकदम टिप्स पे याद रखना है, लैम्डा बाय डी, ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसे हम हाफ एंगुलर विथ बोलते हैं, ये जो थीटा है मेरे पास हाफ एंगुलर विथ, क्योंकि पूरा एंगुलर विथ तो 2 थीटा होता है, तो एक एंगुलर विथ क्या हो जाएगा? देखो भाई, इस तरीके से बोल सकते हो, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी होता है, तो एक थीटा कितना हो जाएगा? सिर्फ लैम्डा बाय डी। लैम्डा तो बाय यहाँ डी। पे ये चीज फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है, तो एंगुलर विथ इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी, तो और हाफ एंगुलर विथ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। Lambda याद by रखना D. है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये याद आ रहा है किसी को कुछ कुछ की? एक मेरे पास था लीनियर विथ याद है ना, वो फ्रिंज विथ जिसको तुम बोलते थे, तो वो मैंने क्या बताया D था? lambda by D. हाँ, तो वो मैंने हाँ, क्या क्या बताया? कैपिटल बीटा था ना वो, क्या कैपिटल था डी वो? लैम्डा बाय डी। देखो, हाँ, तो ये मेरे पास बीटा होता है, तो बीटा मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि दो डार्क के बीच का मैंने बताया था, दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का जो डिस्टेंस है, तो दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का जो ये डिस्टेंस है, तो ये मेरे पास क्या है? बीटा। तो यहाँ पे ना तुम्हें ध्यान रखना है, इस बीटा का फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, और जो टोटल डिस्टेंस होता है वो डी होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डी है, कैपिटल डी, ठीक है। तो तुम लोगों को याद रखना है कि जो मेरे पास बीटा होता है, बीटा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे भाई, जरा कोई सोच सकता है, अगर ये मेरे पास डी है, डार्क से डार्क तक का डिस्टेंस मेरे पास मान लो ये बीटा है, ठीक है, और तो जरा बताना क्या बोलेंगे फिर हम इसे? इतना डिस्टेंस और ये मेरे पास दिया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा अपॉन में डी बोल सकते हैं। थोड़ा सा ट्राइंगल की तरह देखने की कोशिश करो ना, ये वाला डिस्टेंस क्या है? बीटा, और ये वाला डिस्टेंस क्या है? डी, तो ये थीटा क्या बोल दोगे? टू थीटा इज इक्वल टू, कैन वी से, बीटा अपॉन में डी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की तरह देखने की कोशिश करो ना यार। यहाँ पे आई नो वो इस तरीके से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोशिश तो करो इस तरीके से।
तो ये मेरे पास बीटा, अगर मैं बोलूँ कि 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, बीटा अपॉन में डी, कैपिटल डिस्टेंस। तो बीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 थीटा अपॉन में डी हो जाएगा। इनटू बोलो। डी हाँ, और थीटा को भी हमने क्या माना है, थीटा को लैम्डा बाय डी, लैम्डा बाय डी अच्छा ये डी स्मॉल डी है कैपिटल डी है, स्मॉल कैपिटल। स्मॉल स्मॉल डी है। तो अच्छा नीचे वाला स्मॉल। हाँ नीचे वाला, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा को हम बोल सकते हैं लैम्डा बाय स्मॉल डी, और ये मेरे पास है कैपिटल डी। इसका मतलब बीटा मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास एक फॉर्मूला और है यहाँ पे, बीटा विच इज फ्रिंज विद यू कैन से 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये चीज सब लोगों को ध्यान रखना है। इसको हम लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं, ठीक है, लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, रिमेंबर दैट। तो याद रहेगा सब बच्चों को, कोई भी यस डाउट है Yes, इसके sir. अंदर? तो ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है कि ये हमारे पास मतलब वैसे तो यहीं पर ही हमारा ये पूरा का पूरा मतलब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का पोर्शन यहीं पर ही समाप्त होता है, और इससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड द इंटरफेरेंस। तो तुम लोग क्या बोलोगे, डिफरेंशिएट बिटवीन, इंटरफेरेंस एंड द इंटरफेरेंस, सॉरी इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरफेरेंस एंड द, मैं भी तो दिल्ली से आया हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा सर आ गया। कोई नहीं सर। हाँ तो बताओ जरा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। लेकिन मैं अडेप्ट हो गया हूँ नोएडा में, अब मैं नोएडा वासी हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे गद्दारी नहीं करूंगा। हाँ तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होगा भाई, जरा सर बताओ। इंटरफेरेंस में सारी इंटेंसिटी सेम होती है सबकी, और उसमें ठीक है, जो decrease स्क्रीन होती पे है। आता है, Central maxima जो स्क्रीन पे आता है, राइट। हम्म सो ऑल ब्राइट एंड ऑल डार्क आर ऑफ इक्वल फ्रिंज, राइट, यस सर, और यू कैन से इक्वल विथ, एक्चुअली इक्वल साइज इक्वल विथ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिफ्रैक्शन में जो सेंटर ब्राइट है वो ज्यादा होता है और इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, सेकेंडरी वाला और कम होगा, टर्शियरी वाला और कम होगा। अच्छा इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है वैसे, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, बताया था ना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यस सर, और ये डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज दी, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ हाँ तो लाइट। भाई डेफिनेशन भी तो लिखोगे ना, कैसी बातें कर रहे हो। इंटरफेरेंस में सारे के सारे ब्राइट फ्रिंजेस सेम इंटेंसिटी के होते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में सेम इंटेंसिटी के नहीं होते हैं, बिकॉज सम लाइट्स आर मीटिंग डिस्ट्रक्टिवली, तो वो एक दूसरे के लाइट को कैंसिल आउट कर देते हैं, यस और नो। यस सर, तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? no sir. तो ये मेरे पास एक मेन डिफरेंस है, और इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी होता है डिफ्रैक्शन का समाप्त। आई मीन डिफ्रैक्शन नहीं, पूरा वेव ऑप्टिक्स का, क्योंकि देखो पोलराइजेशन, वैसे केमिस्ट्री में भी तुमने पोलराइजेशन पढ़ रखा है, याद है ना, एक लाइट होती है जिसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होते हैं, उसे पोलराइजर से पास करो तो वाइब्रेशन एक ही प्लेन में रहते हैं, फिर वो उसको रोटेट कर देते हैं लेफ्ट तो Optical लीवो रोटेटरी, isomerism. हाँ, और राइट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट। तो ये सब चीजें यही पढ़नी थी हमें, ऑल्दो वो काट दिया गया है इस बार, ठीक है, तो कट गया ये, ठीक है, फिजिक्स में। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, और ये चैप्टर इतना टफ नहीं है जितना तुम लोगों ने हुआ बना रखा था, ठीक है। वैसे तो मैं करवा दिया था लेकिन मैं दोबारा करवाया। तो आई होप किसी को भी कोई डाउट है पूरे वेव ऑप्टिक्स में। देखो देखो एक सेकंड, वेव ऑप्टिक्स हमने कर लिया है, लेकिन जब तक तुम इसके क्वेश्चन नहीं करोगे ना, ये एकदम जीरो है चैप्टर तुम्हारे लिए, जब तक तुम इसके क्वेश्चन नहीं करोगे। तो मैं तुम्हें एक पीडीएफ दूंगा, तो तुम बताओ तुम्हें वो क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए या फिर उसका सॉल्यूशन बना के दूं, या फिर मैं करवाऊं, तुम्हें कैसा करना है? सर एक ही पीडीएफ बनाओ, उसमें क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों कर दो। मुझे पता था तुम यही बोलोगी, मुझे पता था, मैं सोच रहा कि मैं तुम्हें असाइनमेंट दूं और तुम उसे खुद ट्राई करो, और जो ना है वो मैं नहीं यहाँ पे नहीं सर, करवाऊं। ऐसे नहीं, ही सर। सारे नहीं, टेस्ट नहीं, टेस्ट चल रहे हैं सर, ऐसे मिक्स दे दो, हमारी असाइनमेंट विद हेल्प कर दो। सॉल्यूशंस दे दो। मुझे यही पता था, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे कि सर जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन डाल दो, आपको आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे डालते रहा करो, हम खुद ही पढ़ लेंगे जब हमारा टाइम मिलेगा, राइट। ओके ठीक है, हाँ हाँ सर बोलिए आप। या फिर एक और टेस्ट ऐड अप कर लो इसके नाम का। अच्छा वेरी गुड, दीक्षा कृति तुम्हें कुछ बोलना है सिद्धांत को? सर यही वाला तो अभी इसी संडे तो इसी का टेस्ट है, सिर्फ वेव का? जो आपके वेव सिलेक्टेड रे और क्वेश्चंस है। उसका EMW। देखो देखो EM को हटा दो, EM इज नथिंग, ये बिक चुका है चैप्टर, इसमें कुछ नहीं रखा है अब, ठीक है। तो मेन ऑप्टिक्स के अंदर सिर्फ 2 ही हैं, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स, ये 2 ही हैं, उसमें से भी सर पोलराइजेशन इतनी कर जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रे सब हो ऑप्टिक्स जाएगा, के आज क्वेश्चन मंडे बहुत है, ज्यादा हैं। आज सर मंडे है। फ्राइडे को स्कूल में मैथ्स एक का से भी है।
मेरे स्कूल में 1 से प्री बोर्ड स्टार्ट है सेकंड वाले। इसलिए तो कह मैं रहा हूँ क्या जल्दी करूँ? निपटाओ, जल्दी निपटाओ इसको। सर ऐसे नहीं होता सर, आप बढ़ाओ डेट। उसमें मैथ्स का भी है, फिर 1-2 दिन आगे भी, मैथ्स सर 2 से दिन बोलो, सर हिमांशु मैथ्स से, का उनकी छुट्टी फ्राइडे को मिली है है और बस। इसका हिमांशु संडे। हिमांशु सर से बोलो कि सर मैथ्स का कैंसिल कर दो क्योंकि फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सर का आपको टेस्ट है। पता है वो अरे, पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर अब क्या क्यों नहीं बोल होगा? रहे अच्छा हो? इसे क्यों 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 पॉसिबल नहीं होगा? सर इतना गंदा नहीं, डांट देंगे ना सर आपको, ऐसा नहीं क्या होता है, पता नहीं है। कहते ना सागर सर ने बोला कि मैं तो नहीं कैंसिल कर रहा, आप ही करो अब। हर बार मैं नहीं झुकूंगा, चलिए हर फिर बार मैं ही आप आपकी झुकूं। बहुत हमें डांट बोलेंगे कि तुम खाएंगे। ऐसे ही करो, जैसे करना है तुम अपना देखो, सर बोल देंगे। सर पर आप डेट ऐसे होने मत। करा लो। अच्छा चलो ठीक है, ये मैं बस रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ये सोचता रिकॉर्ड हूँ, हो रहा है। मैं सोचता हूँ कुछ, ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ, ठीक है, सर अभी के दोनों लिए, सर लेकिन ये जरा अभी रिकॉर्डिंग में काट छूटेगा। देना ये वाला ठीक है पोर्शन, मैं काट दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, कुछ नहीं, इतना मत डरो, कोई बात नहीं, ठीक है, डर चलो लगता चलो है मिलते हैं। सर। अच्छा क्या बात है, चलो तुम किसी से रहती हो, चलो अच्छी सर बात है। फिर वो संडे वाला शिफ्ट कर देना। कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे, अभी एक दिन का तो टाइम दो मुझे, ऐसा नहीं कर सकते एकदम, सोचना पड़ता है हाँ थोड़ा। हाँ सर, आप पूरा ठीक है, टाइम। चलो तो इसी के साथ वेव्स खत्म होता है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे रे ऑप्टिक्स के और वेव ऑप्टिक्स के, सब लोग पढ़कर आएंगे, ठीक है, और मैं एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होके, ठीक है, तो और चलो सर आज के लिए ये केमिस्ट्री वाले में क्या होगा? ये केमिस्ट्री नेक्स्ट वाले क्लास में में। भाई ऑर्गेनिक चल रही है ना, ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है। अच्छा वही कन्वर्जन।